हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको इंतज़ार था कि आयोग कब अपना नोटिफिकेशन में कैलेंडर क्लियर करे, तो उसने वही काम कर दिया है। यानी आप सबके लिए कैलेंडर जारी हो चुका है जो आने वाले एग्ज़ाम की आपको पहले से ही प्रिपरेशन के लिए तैयार रखेगा। ये कैलेंडर आज ही जारी हुआ है, यानी 28 जनवरी 2025 को। तो देख लेते हैं किस किस दिन कौन कौन सी परीक्षाओं को यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वार्षिक परीक्षा कैलेंडर। तो यहाँ पे देखिए, स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा कब है 2023 के एग्जाम की? तो वो है 16/2/25 को। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा कब है इनकी 2023 के एग्जाम की? तो 23/2 को। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीयता सेवा सहायक कुल सचिव, तो यहाँ पे 24 की जो परीक्षा वो कब है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 2/3 को। ठीक है, यानी 2 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 24 वाले की कब है? तो यहाँ पे है 23 मार्च को। अगर वहीं पे बात की जाए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की, तो वो कब हो जाएगी? तो 20 अप्रैल को। आरक्षित श्रेणी को देखिए, क्योंकि ये आरक्षित श्रेणी कहीं ना कहीं आपको टीजीटी पीजीटी और यहाँ पे एलटी और जीजीआईसी की जो आने वाला नोटिफिकेशन है उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आरक्षित जगह कौन कौन सी हैं? तो बात करते हैं 27/4 की। ये आरक्षित है जिसमें आपका टीजीटी प्रस्तावित, टीजीटी आपका कहाँ पे? यहाँ पे याद रखिएगा। टीजीटी कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कि मई में 4 मई 11 मई। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रस्तावित है टीजीटी वो हो जाएगा। और यहाँ पे पीजीटी के देखिए प्रस्तावित है वो हो जाएंगे 1 जून और यहाँ पे 15 जून। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीजीटी और यहाँ पे हो जाएगा आपका टीजीटी। तो इस तरह से ये प्रस्तावित जो एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी के लिए सीट आरक्षित है, यानी एग्जाम कराया जाएगा, इसको निश्चित है। तो वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा कब है? तो ये है हमारी 18/5 को। सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा जिसका अभी दिसंबर में क्या हुआ था? प्री हुआ था, उसी का मेंस कब है? तो ये है 29/6 को। ठीक है, 29 जून को क्या है? इसका मेंस परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। अपर निजी सचिव परीक्षा यहाँ पर तृतीय चरण की अगर बात की जाएगी तो ये 13/7 को है। और वहीं पर प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज यानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 की बात की जाएगी तो ये 17/7/2025 को है। ठीक है, संगीत वादन यानी सितार विषय है इसमें। इसी तरह प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज यानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 का संगीत वादन या तबला विषय क्या है? ये हो जाएगा शुक्रवार को है। और क्या है यहाँ पे? 18/7 को, यानी 18 जुलाई को। यहीं पर ये पद ये सीटें आरक्षित हैं या ये डे आरक्षित हैं, यानी इस दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। आपका 26 जुलाई को, 27 जुलाई को और देन इसके बाद है 10 अगस्त को और फिर 7 सितंबर को। तो इस तरह से यहाँ पे पहले से ही जो दिन है या दिवस है वो आरक्षित श्रेणी में कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा यानी अध्ययन और प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023, तो ये इसमें क्या है? तो हमें 21/9, ठीक है, यानी 21 सितंबर को है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, ये जो नोटिफिकेशन है या पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। तो पूरी साल के लिए है, इसलिए इसे निकाल कर आप सुरक्षित रख लीजिएगा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा कब है? तो 28/9 को।
ठीक है। यहाँ पे इसी तरह देखिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की कब है, तो वह है 28/9 को। चलिए यहाँ पे देखते हैं आरक्षित कौन सा है, तो वो है हमारा 5/10 को। इसको आपको क्या कराया जा सकता है, इसको या तो GGIC कराया जा सकता है या आपका LT कराया जा सकता है। दोनों के नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं। वहीं पे खंड शिक्षा अधिकारी जिसको आप BEO कहते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। इन्हीं आरक्षित दिन में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो 5/10 यानी 5 अक्टूबर को ये आपका आरक्षित है। चलिए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाती है तो ये कब है, तो ये यहाँ पे 12 अक्टूबर को होगी। ये पहले से प्रस्तावित है। अगर यहाँ पर स्थापत्य और नियोजन सहायक यानी प्रारंभिक परीक्षा की 24 की बात की जाएगी तो यह 18/10 यानी यहाँ पर 18 अक्टूबर को प्रस्तावित है। आरक्षित और आरक्षित में देखिए कौन कौन सी आरक्षित में डेट, तो आरक्षित में क्या है, नवंबर 2 नवंबर है और यहाँ पे 6 नवंबर है। इसी तरह यहाँ पे आरक्षित में ठीक है, आरक्षित में देखेंगे तो आरक्षित में क्या है, तो यहाँ पे 9 नवंबर है। ठीक है, तो यहीं पे इसी तरह देखते हैं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 विशेष विषय जो थे 2021 के, उनकी परीक्षा कब है, तो उनकी भी 26/11 को है। ठीक है, यानी 26 नवंबर को है। चलिए आरक्षित श्रेणी को देखें तो उसमें भी कोई एग्ज़ाम जरूर होगा क्योंकि ये आरक्षित पड़ी है, तो यह कैसी है, तो यहाँ पर 30 नवंबर है। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की क्या है, तो यहाँ पे 2/12 को। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 दिसंबर को 2025 को ये हो जाएगी। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक तो ये हो जाएगी, यहाँ जो ये रहेगी इसकी क्या डेट रहेगी, तो इसकी रहेगी 3/12। ठीक है, 3 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक की पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा ग्रुप दोनों पे रहेगा, तो 4/12 को है। ठीक है, इसकी क्या है, 4/12 है। आरक्षित सीट कौन, आरक्षित जो डे है वो कौन सा है, तो 7/12। ठीक है, 7 दिसंबर जो है आरक्षित है। इसी तरह प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक की बात की जाती है, स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की कब है, तो 9/12 को है। इसी तरह प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की बात की जाती है तो इसकी भी स्क्रीनिंग परीक्षा कब है, तो इसकी भी कब है, तो 10/12 को है। इसी प्रकार प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक की बात की जाती है तो इसकी ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे मिलेगा। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की बात की जाएगी तो ये भी कब है, तो 11/12 को है, यानी आपका 11 दिसंबर को है। आरक्षित देख लीजिए, आरक्षित में जो एग्ज़ाम हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका नोटिफिकेशन पेंडिंग में पड़ा है, चाहे वो LD हो, चाहे वो GIC हो, चाहे आपका VE हो, ये एग्ज़ाम इसी दिन करा लिए जाएंगे आरक्षित श्रेणी में। तो 21/12 यानी आपका क्या है, दिसंबर, यानी 21 दिसंबर को ये सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मोटा मोटा पॉइंटों में दे रखा है, उसे भी देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। वहीं पर देखिए कुछ पद यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक प्राध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी और खंड शिक्षा अधिकारी का अधियाचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही क्या कर लेंगे, वो प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में आयोजित की जाएंगी। वहीं पर सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के पदों पर चयन संबंधी परीक्षाएं योजना के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की उक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा और उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में यथासंभव आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे क्या भी इन्हें मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिला है और यहाँ पे
खंड शिक्षा अधिकारी का उल्लेख है और समीक्षा अधिकारी की भी इसी बीच हो जाएगी, जो आरक्षित पड़े हुए हैं। उपर्युक्त वर्णित पदों हेतु हर्ता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल यहाँ पर अवसरीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। OTP, ठीक है, अगर आपने अब तक OTP नहीं किया है तो अब OTP कर लीजिए। OTP यानी यहाँ पे OTR नंबर प्राप्त करें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। यानी अगर अब तक आपने OTR नहीं किया है तो अब कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को OTR। तो ये जब आप पद भरेंगे तब आपको कोई दिक्कत ना हो, तब के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे OTR चाहिएगा। यहाँ पे उपयुक्त तिथियाँ संभावित हैं, अतः विशेष परिस्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये संभावित है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये संभावित है, टेंटेटिव है। और अगर किसी परिस्थिति में ऐसा होता है तो ये टेंटेटिव जो तिथियाँ उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हमने आयोग के कैलेंडर को देखा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारे TGT PGT के भी परीक्षा अब काफ़ी दूर नहीं है। तो आज के लिए सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।